नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या किसी राज्य के डीजीपी को यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को उसी के राज्य में बैठकर किसी भी तरीके से धमकाया जा सकता है? और बात आई गई हो सकती है। और कमाल की बात यह है कि उस हॉल में, जिस हॉल में यह हुआ हो, बहुत सारे पुलिस और सेंट्रल पुलिस फोर्स के अधिकारी मौजूद हों और वहां सन्नाटा पसर जाए, किसी की जुबान से एक शब्द ना निकले। आपको लगेगा यह असंभव है। और सचमुच में डीजीपी छोड़िए, आप एक कांस्टेबल से नहीं उलझ सकते, एक थानेदार से नहीं उलझ सकते। एसपी से उलझ जाना तो बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन डीजीपी से उलझ जाना, और उलझ जाना नहीं, सीधे ये कह देना कि हम आपको देख लेंगे, ये अपने आप में न केवल हैरान कर देने वाली घटना है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा एक राज्य मशीनरी के लिए परेशान कर देने वाली घटना है। लेकिन ये हुआ है, इसी देश में हुआ है, इसी देश के एक ऐसे राज्य में हुआ है। राज्य का अंदाज़ा हो सकता है कुछ कुछ आपने लगा लिया हो, और आप समझ गए होंगे कि कम से कम उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं होगी। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये हुआ है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और किसने कहा पुलिस अधिकारियों को कि हम आपको देख लेंगे, और न केवल देख लेंगे, ऐसी जगह भेज देंगे जहां से वापसी मुश्किल हो जाएगी। दरअसल ये मौका था, आपको पता होगा कि बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। अभी एसआईआर में नाम काटे जाने के खिलाफ 60 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम काटे जाने का वो आरोप लगा रही है। तो इसको लेकर राज्य में राजनीति बहुत गर्म है। और अब तो ये कहा जाने लगा है कि चुनाव जो है, एक तरफ विपक्षी दल लड़ते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, ईडी, सीआईडी और सीबीआई के लोग मिलकर लड़ते हैं। तो ये सामूहिकता जो है, ये एक ऐसे राज्य में जहां उसकी सरकार नहीं है, वहां बहुत बवाल भी खड़े कर देती है। और ऐसा ही एक बवाल हुआ कोलकाता में, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के, नाम आप जानते ही हैं, ज्ञानेश कुमार, बहुत महान व्यक्ति हैं। और वो कहते हैं कि आपको पता ही होगा, उन्होंने कहा था कि हम आपको वीडियो फुटेज इसलिए नहीं दे सकते हैं वोट देने वाली महिलाओं का या लोगों का, क्योंकि हम महिलाओं और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। उन्होंने बड़ा फूहड़ सा सवाल उठाया था लोकतंत्र में। उनकी सोच दिखती है इससे कि लोकतंत्र को लेकर और महिलाओं की उसमें भागीदारी को लेकर उनकी समझ कितनी गहरी है। लेकिन बात हो रही थी कि कोलकाता में बैठक थी, और बैठक इस बात को लेकर थी कि नारकोटिक्स का क्या हाल है। 24 एजेंसियों के अधिकारी उसमें मौजूद थे और टॉप ऑफिसर्स मौजूद थे, उसमें स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। उसी में पश्चिम बंगाल के डीजी लॉ एंड ऑर्डर, मतलब राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो कानून और व्यवस्था संभालता है, विनीत गोयल वहां मौजूद थे। और उनसे पूछा कि भाई, अभी तक आपने नारकोटिक्स को लेकर बाकी राज्यों की तरह डिपार्टमेंट को सक्रिय क्यों नहीं किया है? तो इस पर बोलने के लिए विनीत गोयल खड़े हुए, और जैसे ही विनीत गोयल खड़े होते हैं, ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि आप बैठ जाइए, हमें सब पता है। विनीत गोयल को बोलने का मौका नहीं मिलता है। वहाँ सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद थे, सीआईएसएफ के अधिकारी मौजूद थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा भी जो एजेंसियां हैं, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी मौजूद थे। 24 केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के आला अधिकारी वहां मौजूद थे। वहां पर ज्ञानेश कुमार ने कहा साफ साफ, और यह धमकी है कि चेतावनी, इसका फैसला आप कीजिएगा। ज्ञानेश कुमार ये कहते हैं कि ये मत सोचना कि चुनाव आयोग केवल चुनाव के समय 1.5-2 महीने के लिए सक्रिय है। किसी भी अधिकारी को यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग केवल 1.5-2 महीने के लिए सक्रिय है, यह गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल देना कि उसके बाद फिर से चीज़ें ढर्रे पर लौट आएंगी। उन्होंने साफ कहा कि जानबूझकर की गई
गड़बड़ी या उदासीनता अक्षम्य होगी। एक सूत्र है, उन्होंने बताया कि ज्ञानेश कुमार ने इसके बाद जो कहा, उसके बाद उस हॉल में पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया। उसमें उन्होंने कहा कि अगर गड़बड़ी प्रमाणित हुई तो दोषी अधिकारी को ऐसी जगह खड़ा कर दिया जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह अपने आप में धमकी वाली भाषा लगती है, चेतावनी तो नहीं लगती। कम से कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरीके से धमकी की भाषा का इस्तेमाल करता है और एक राज्य के चीफ ऑफ सिक्योरिटी के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो बात चिंता की हो जाती है। वहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी थे, आबकारी के अधिकारी थे, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी थे। आयोग ने कहा कि दूसरे राज्यों की तरह बंगाल में अभी तक नारकोटिक्स कमेटी सक्रिय क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं सक्रिय कर रहे हैं। आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि चुनाव के दौरान शराब का उत्पादन बढ़ना नहीं चाहिए। जरा सक्रियता देखिए चुनाव आयोग की, कि यही बिहार में जब चुनाव हो रहे थे तो शराबबंदी के बावजूद चुनाव में दनादन शराबें बटी हैं, और चुनाव आयोग को कोई इस बात से लेना देना नहीं था कि जहां पूर्ण शराबबंदी है वहां शराब कहां से आती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रोडक्शन जानना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और भारत के चुनाव आयोग को। इसके अलावा यह कहा कि सीमावर्ती इलाकों में भट्टियां पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। भट्टियां मतलब जहां देशी शराब बनती है वो पूरी तरीके से बंद हो जानी चाहिए। वित्तीय गड़बड़ियों के लिए आरबीआई को कहा कि आप सुस्त हैं, आप पैसा, आपको महाराष्ट्र की एक घटना बताता हूं। चुनाव से एक दिन पहले विनोद तावड़े, वहां के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनके झोले से पैसा निकला था जिस होटल में वो रुके हुए थे, और वो पैसा बांटने के लिए आया था, ऐसा विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। तो लेकिन पश्चिम बंगाल में सक्रियता कमाल की है। इन सब चीजों से यह साफ होता है कि दरअसल चुनाव आयोग काम कैसे करता है। और जहां जहां विपक्ष की सरकारें होती हैं, अभी देख लीजिएगा तमिलनाडु में जब चुनाव होंगे तब भी सक्रियता देखिएगा चुनाव आयोग की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो कहने का मतलब यह है कि डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को यह कहना कि हम आपको देख लेंगे और आपकी सुस्ती हमारी बर्दाश्त से बाहर है, या किसी भी अधिकारी को यह कहना कि आपको ऐसी जगह भेज देंगे जहां से आपकी वापसी मुश्किल हो जाएगी, वहां खड़ा कर देंगे आपको, ये शोभा नहीं देता चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी, मंत्री के लिए भी, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अगर सार्वजनिक मीटिंग में जो बहुत सारे अधिकारी जहां मौजूद हों, वहां इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर को, राज्य के सबसे बड़े आईपीएस ऑफिसर को अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे, तो बात जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ है, अभी तो चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, तारीखें नहीं आई हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक बात पश्चिम बंगाल में सब लोग कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी एक लीडरलेस पार्टी है, वहाँ उसके पास कोई नेता ही नहीं है। तो ऐसे में पिछली बार के प्रदर्शन को दोहरा पाना ही भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होगा, और ख़ासकर तब जब ममता बनर्जी बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रही हैं, सड़कों पर हैं। भाजपा के पास एक भी नेता नहीं जो सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके। लेकिन चुनाव संभावनाओं का खेल होता है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।